हेलो गाइस, दिस इज साक्षी अगैन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो का पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, बिकॉज उसके बाद ये वीडियो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और उस वीडियो का लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर चुकी हूँ, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। अब एक फ़ोटो भी सर्कुलेट हुआ जिसमें दो लोग हाथ पकड़े हुए दिखे आउटसाइड द बिल्डिंग, जिसे लोग सीन ऑफ क्राइम भी मानते हैं। पुलिस भी है एंड ये लोग कंफर्टिंग पोज में हैं। फेस क्लियरली नहीं दिख रहा। लोग कंफ्यूज हैं कि ये ग्रीव का डीप मोमेंट है या सिर्फ काम ऑकवर्ड सपोर्ट। व्हाइट शर्ट वाला शायद जी ग्वांगवांग हो सकता है, जो अपार्टमेंट ओनर है जहां से यू गिरे एंड डिनर पार्टी होस्ट भी, और ब्लैक शर्ट वाला जी ग्वांगवांग का हस्बैंड। डायरेक्टर चैंग के ब्लैक हेयर और रेड हेयर का कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट हुआ। लोग सोच रहे थे कि ब्लैक शर्ट वाला चैंग हो सकता है, लेकिन उसने डिनाई किया और नेक्स्ट डे एक फैशन शो में रेड हेयर दिखाए। ऑल्सो चैंग ने उसी फैशन शो की पिक शेयर करा जिसमें नेटिजन्स को फोटोज में शूज पे रेड स्टेन्स दिख रहे हैं और लोगों का स्पेकुलेशन ये है कि वो शायद ब्लड स्टेन्स हैं। एक और आर्टिस्ट किमी की भी कुछ साल पहले ऐसे ही सस्पिशियस वे में डेथ हुई थी एंड पब्लिक का मानना है कि डायरेक्टर चैंग पहले किमी और फिर यू मेंगलोंग दोनों के साथ ऑब्सेस था। चैंग ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया जो शायद पावरफुल लोगों को सटली या ओपनली वार्न कर रहे हैं कि आई नो अ लॉट, डोंट ट्राई टू मेक मी अ फॉल गाय। टैन हेरोंग का बैकग्राउंड भी थोड़ा सस्पिशियस है। हेरोंग का हस्बैंड मनी लॉन्ड्री में जेल गया और सस्पिशियसली उसकी जेल में ही डेथ हो गई और उसके पति की सारी प्रॉपर्टी एंड पैसा उसको इनहेरिट हो गया। एलिजिडली रेड हेयर डायरेक्टर चैंग उसका लॉन्ग टाइम फ्रेंड भी है। पब्लिक सोचती है कि वो पूरा फंडिंग और कोऑर्डिनेशन हैंडल कर रही है। इवन मीडिया और नेबर को साइलेंस करने के लिए टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पर रेजिडेंट ऑफर किए गए, जो ह्यूज पावर और रिसोर्सेज दिखाता है। कुछ लोगों ने मनी ऑफर रिफ्यूज किया तो उनके व्हीकल के टायर स्लैश कर दिए गए, अपार्टमेंट डोर के बाहर रेड पेंट फेंका गया, जिस वजह से अपार्टमेंट पैनिक सेल होने लगे डिस्काउंटेड प्राइस पे। एंड पब्लिक का ये मानना है कि ये मार्केट फेयर नहीं था, बल्कि वहाँ के रहने वाले लोगों का अपना फेयर था, क्योंकि वो वहाँ पे सेफ फील नहीं कर रहे थे। हेरोंग ने पुलिस स्टेटमेंट रीपोस्ट किया। लोग सोचते हैं कि ये सटनली अपनी इनोसेंस डिक्लेयर करने का ट्रिक है, लेकिन पोस्ट में उसने अपना वेबो हैंडल मेंशन किया। मतलब उसके पास ओरिजिनल पुलिस बुलेटिन का एक्सेस था, जो सिर्फ पावर या पुलिस कनेक्शन से पॉसिबल है। नाउ कोई भी ब्लॉगर या जर्नलिस्ट कोई भी लीक्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करते तो उनके अकाउंट या तो बैन हो जाते या सस्पेंड हो जाते। पब्लिक ने यू मेंगलोंग को लिटिल फिश, अम्ब्रेला या लेमन जैसे कोड वर्ड से रेफर करना स्टार्ट किया। तो चाइना में फिश, अम्ब्रेला, लेमन जैसे वर्ड्स यूज करने वाले अकाउंट, इवन अनरिलेटेड बिजनेस अकाउंट्स जो यू से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे थे, वो भी बैन होने लगे। अगर कोई इन वर्ड का यूज करता तो लाइव स्ट्रीम कट हो जाता या अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता। सो लोग ऑल्टरनेट वर्ड्स यूज कर रहे हैं ताकि मैसेज सरवाइव कर सके। सेलिब्रिटीज जो यू मेंगलोंग के क्लोज थे सटनली ग्रीफ शो कर रहे हैं यूजिंग फॉगी मॉर्निंग्स, हेजी स्काई पोस्ट, ताकि वो अटेंशन या ट्रिब्यूट दे सकें बिना डायरेक्ट कमेंट के। अब 798 आर्ट म्यूजियम के बारे में चीज़ें हाईलाइट हुई। 2 वीक बाद यू के वेबो अकाउंट से कुछ फोटोज डिलीट हो गए जो उनके म्यूजियम विजिट से रिलेटेड थे। डिलीटेड फोटो रग्स और इंडस्ट्रियल सेटअप में मॉडलिंग शॉट्स जैसे लग रहे थे, बट जब वो डिलीट हुए तो लोगों को थोड़ा सस्पिशियस लगा। ऑल्सो उस एग्जिबिट का ऑर्गेनाइजर जी ग्वांगवांग का हस्बैंड है, जो ब्लैक शर्ट में था और डिनर पार्टी में भी। एंड गेस व्हाट, रेड हेयर डायरेक्टर भी म्यूजियम में फ्रीक्वेंटली विजिट करता था। सितंबर 6 से सितंबर 12 तक एलिजिडली यू का कोलैबोरेटिव एग्जिबिट प्लान था, पर यू की डेथ के बाद सब कुछ रिमूव कर दिया गया। म्यूजियम 798 में बहुत बिजार और क्रीपी एग्जिबिट्स हैं, जहाँ बहुत ही अनसेटलिंग आर्ट पीसेस डिस्प्ले होते हैं। एक जैकेट है जो एलिजिडली यू मेंगलोंग के जैकेट से सिमिलर है। लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यू को उसी जैकेट में टॉर्चर किया गया और फिर उस जैकेट को
म्यूजियम में डिस्प्ले कर दिया गया। कन्वे बेल्ट एग्जिबिट में स्किन सूट्स जैसे पीसेस हैंग किए गए हैं जो बहुत रियलिस्टिक लगते हैं। शू का एग्जिबिट भी अनयूजुअल है। एक शू हर पैर का रेड स्ट्रिंग से सीलिंग तक टाइड है। लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसमें से एक शू किमी का शू हो सकता है। लोग इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव करते हैं कि ये म्यूजियम और एग्जिबिट्स एक रियल विक्टिमाइजेशन या सिक फैंटेसीज को शोकेस करता है। एलिजिडली बुल्गारी होटल और म्यूजियम के बीच एक अंडरग्राउंड टनल के बारे में स्पेकुलेशंस हैं जिसके थ्रू यू मेंगलोंग को सीक्रेटली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। होटल में टॉर्चर के साउंड्स और रेड ब्लड लाइक ड्रॉपलेट्स देखे गए। लोग लिंक कर रहे हैं म्यूजियम, होटल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग को कैप्टिविटी थ्योरी के साथ। 17 लोग इन्वॉल्व हैं बट सब ने किसी भी तरीके के इन्वॉल्वमेंट के लिए डिनाई किया। 12 सितंबर को यू के एक कज़न लिटिल रेड नोट पे एक पोस्ट करते हैं पर वो भी जल्दी ही बैन हो जाता है। इनफैक्ट यू की फैमिली को भी उनकी डेथ का सोशल मीडिया से ही पता चला, पुलिस ने इन्फॉर्म नहीं किया था। यू के कज़न ये क्लेम करते हैं कि यू इन लोगों को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, सिर्फ मैनेजर के कहने पे वो उस डिनर पार्टी में गए। यू के कज़न ये भी क्वेश्चन करते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि यू सुबह 4 बजे तक ड्रिंक करें अननोन लोगों के साथ, विच इज कम्प्लीटली अनलाइक हिम। उसके बाद अपना फोन लिविंग रूम के टेबल पे छोड़ के बेडरूम में लॉक हो जाए, उस अपार्टमेंट में जहां वो रहते भी नहीं है। एंड फिर सुबह 6 बजे के आसपास गेस्ट डिस्कवर करें कि यू उस अपार्टमेंट की विंडो से गिर गए। नेटिजन्स और फैमिली दोनों को लगता है कि कुछ तो अनयूजुअल हुआ और पुलिस की ऑफिशियल रिपोर्ट से भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सब कुछ इतना वियर्ड है कि हॉलवे कैमरास काम नहीं कर रहे थे, फॉल कैप्चर नहीं हुआ, फैमिली के मोबाइल, वीचैट और होटल बुकिंग्स एजेंसी के थ्रू कंट्रोल हो रहे थे। फैमिली कोई बुकिंग खुद से नहीं कर सकती थी। फैमिली को यू के अपार्टमेंट में एंट्री अलाउड नहीं थी, इवन दो एज पर पुलिस इट वाज फॉल ड्रंकन एक्सीडेंट, नो क्राइम, बट स्टिल यू की फैमिली को यू के अपार्टमेंट में एक्सेस अलाउड नहीं किया गया। सितंबर 16, 2025 डिजॉल्व स्टूडियो, जो ऑफिशियली अननोन है, पोस्टेड ऑफिशियल साउंडिंग स्टेटमेंट सपोजिटली फ्रॉम यू मेंगलोंग्स मदर, जो कि कुछ ऐसा साउंड कर रहा था कि एक्सीडेंट, ग्रीफ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, स्टॉप रूमर्स एंड मूव ऑन। नेटिजन्स को ये स्टेटमेंट फेक लगा, वेरी फॉर्मल, इम्पर्सनल, पर्सनल ग्रीफ एब्सेंट। फिर एक और लेटर सर्कुलेट हुआ जो एलिजिडली एक्चुअल मदर का हार्ट फेल्ट स्टेटमेंट लग रहा था, जिसमें शी वॉज एक्यूजिंग मर्डरर, डिमांडिंग जस्टिस, क्लेमिंग डेथ वॉज डेलिब्रेट। कौन सी स्टेटमेंट रियल मदर ने लिखी है, कौन सच बोल रहा है, ये भी रूमर्स हैं कि यू की मदर भी डिटेन्ड है, बट क्या सच है सब अनक्लियर है। सडनली एक ऑनलाइन लीक डॉक्यूमेंट क्लेम करता है कि यू वॉज अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर चाइल्ड मोलेस्टेशन, विच नोबडी बिलीव्ड। इवन लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि डेथ के बाद भी उनको ऑनलाइन विलेनाइज किया जा रहा है। बट यू के फ्रेंड्स, फैमिली और फैंस उनकी फॉन्ड मेमोरीज शेयर कर रहे थे। यू की फॉर्मर टीचर ने उनके बारे में शेयर करा कि वो कैसे वाइस और हार्मोनियस चाइल्ड थे। 这是我的学生，我还记得啊，他的英语学得特别好，他的理科呢要差一点，但是呢，有时候把他叫到办公室去，提到他的作业做得不好的时候，他总是笑眯眯的，你就没有办法用这个狠话去批评他，因为他总是那样温和的。这个事情我可能会一直要带到余生都要去关注了。前几日开始吧，就是给自己安排了一个任务，每天呢发一个朋友圈，然后每天发一个不一样的，不是为了让别人点赞，就是想让别人知道啊，看到的啊，他的点点滴滴呢，我把它保存下来，然后每天发一个不一样的。不是为了让别人点赞，就是想让别人知道啊，我们新疆走出去这样的一个好青年，他捐款过，而且还支教过，
因为又有多少青年能做到这一点呢？ Even after death, यो के अकाउंट से एक डोनेशन हुआ which was set on auto pay and which makes everyone emotionally moved. ये केस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और मर्की है, कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं है, इवन अथॉरिटीज़ की तरफ से भी कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया है एंड ऑनलाइन लोगों को लगता है कि स्टोरी बहुत ज़्यादा डार्क और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, बट स्टिल देयर इज़ नो रिलायबल प्रूफ. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Also, if you want to recommend or suggest any case, so either do mention it in the comment section or you can share it over my email ID, which is nsakshi519@gmail.com. And I will see you guys in my next video. Till then, take care.